नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उनको अपडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली चैनल पर विजिट कीजिएगा और आप डिफेंस अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए अपने डिफेंस अपडेट्स को शुरू करते हैं। गुरदासपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट एक खेत में 11 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, जिनके बारे में संदेह है कि इन्हें पाकिस्तान से आए एक ड्रोन ने गिराया होगा। पंजाब पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुरदासपुर जिले में सीमा से 1 किलोमीटर दूर स्थित सालज गांव में एक खेत में ग्रेनेड पाए गए। ये ग्रेनेड एक बक्से में रखे गए थे, जो कि लकड़ी के खांचे से जुड़ा हुआ था। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि ग्रेनेड रविवार शाम को बरामद किए गए। भारतीय नेवी के लिए बोइंग पूरी तरह से अपनी कमर कस चुका है और यही वजह है कि वो भारतीय नौसेना के जो 57 फाइटर जेट्स है उसके टेंडर के लिए अपनी प्रैक्टिस को पूरा कर रहा है। अभी हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारतीय नौसेना के 57 विमानों के टेंडर को जीतने के उद्देश्य से F-A-18E-F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान का फुटेज जारी किया। बोइंग ने खुलासा किया कि उन्होंने मैरीलैंड में पैक्सेंट नदी पर इसकी जंप से सुपर हॉर्नेट को लॉन्च करने का परीक्षण किया था। भारत में बोइंग के कार्यकारी अंकुर का कहना है कि इसकी जंप F-A-18 सुपर हॉर्नेट का पहला सफल और सुरक्षित प्रक्षेपण भारतीय नौसेना के विमान वाहक के प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि वैलिडेशन प्रोसेस है। ब्लॉक 3 वेरिएंट अधिक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉकपिट डिस्प्ले प्रदान करता है और अतिरिक्त ईंधन टैंक के साथ फिट होने की क्षमता इसकी कॉम्पैक्ट पावर को बढ़ा देती है। F-A-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट न केवल भारतीय नौसेना को बेहतर युद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, बल्कि भारत और अमेरिका के नौसेना विमानन में सहयोग का अवसर भी पैदा करेगा। F-A-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट सिंगल और ट्विन सीटर कैरियर कॉम्पेटिबल वेरिएंट्स है। साथ ही F-A-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के द्वारा ऑलरेडी इस्तेमाल किए जाने वाले P-8I के साथ फोर्स मल्टीप्लायर का काम भी करेगा, जिससे उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। हालांकि भारतीय नेवी राफेल M और सुपर हॉर्नेट दोनों में से किसी एक विमान को अपने नौसेना के एयरक्राफ्ट बेड़े में जोड़ने के लिए सोच सकती है। सऊदी अरब ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत पर भरोसा जताया है। उसने कहा कि भारत में निवेश की उसकी योजनाएं तय समय के अनुसार आगे बढ़ेंगी। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना संक्रमण के झटकों से निकलकर आगे बढ़ने की पूरी ताकत और क्षमता मौजूद है। पिछले साल फरवरी में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के पेट्रो रसायन, तेल शोधन, बुनियादी ढांचा, खनन, विनिर्माण, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में कुल $100 अरब के बड़े निवेश की योजना की घोषणा की थी। भारत में सऊदी अरब के राजदूत सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने कहा कि भारत में निवेश की हमारी योजनाएं सही राह पर चल रही हैं। दोनों ही देश निवेश की प्राथमिकताओं को तय करने में लगे हुए हैं। साथ ही महामारी के संकट में अर्थव्यवस्था को उभारने में भारत के उपायों की उन्होंने सराहना की। उन्होंने आगे बताया कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी कि सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट के प्लान बना रखे हैं वो अब तय योजना के साथ इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। और साथ ही अभी हाल ही में MM नरवणे जी की भी यात्रा हुई, जिससे दोनों देशों के बीच जो सैन्य टाई अप हैं और ज्यादा मजबूत हुए। और ऐसे में सऊदी अरब का भारत के पास आना और दोनों का सहयोग करना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, ये बात पाकिस्तान और चीन को एक बार फिर नाक चिढ़ाना जैसा है। सऊदी अरब के बाद वियतनाम भारत के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ कर रहा है, यानी कि और ज्यादा मजबूत कर रहा है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुच के साथ ऑनलाइन वार्ता की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की। वर्चुअल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की परियोजना का सशक्त भागीदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले साल हम दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य होंगे, इसलिए वैश्विक दृष्टि से हमारे सहयोग की अहमियत और बढ़ेगी। हम द्विपक्षीय जुड़ाव की कार्य योजना के रूप में संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट 2021-2023 लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 7 नए समझौतों पर दस्तखत किए हैं। हमने वैज्ञानिक शोध, न्यूक्लियर, नवीनीकृत ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, डिफेंस और कैंसर के इलाज के क्षेत्र में इन समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम का दौरा किया था और इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए थे।
बांग्लादेश ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसने की कोशिश न करें। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने अपने लोगों से कहा कि यदि वे अवैध तरीके से सीमा पार करने से बचेंगे तो इससे बॉर्डर पर होने वाली मौतें भी कम हो सकेंगी। बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल सैफुल इस्लाम ने कहा कि सरहद पर होने वाली मौतें चिंता का विषय है। इन्हें कम करने के लिए बांग्लादेश को 3 लेवल पर काम करना होगा। सबसे पहले बांग्लादेश के सीमांत इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा। दूसरा, लोगों को अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसने से रोकना और तीसरा, भारत से राजनयिक बातचीत कर बॉर्डर किलिंग की घटनाओं को कम करना होगा। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अपने सैन्य विस्तार पर लगे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने सेना का बजट बढ़ाकर 51.7 बिलियन डॉलर यानी कि 5.34 ट्रिलियन येन कर दिया है। सुगा ने ये काम अपने पड़ोसी देश, जो कि उनका दुश्मन भी है, चीन की सेना के खिलाफ। जापानी सेना के बेड़े में नए प्लेन, जो कि खासकर नई पीढ़ी के प्लेन होंगे, मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल कर रहा है। सुगा सरकार ने कहा कि लगातार 9वीं बार सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। सुगा ने सेना के बजट में इसीलिए बढ़ोतरी की है ताकि लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले एंटीशिप मिसाइल से चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला किया जा सके। जापान सरकार ने अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत सेना के बजट में 1.1% बढ़ोतरी से की। वहीं चीन ने इस साल सेना के बजट में 6.6% की बढ़ोतरी की, जो कि पिछले 30 वर्षों में सबसे कम है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।